हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और जब हम कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो हम ट्रांजिटिव वर्ब का ही यूज करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। आपको और क्लियर करना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं हूं मुक्ता चतुर्वेदी। इस वाले लेसन में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी एक्टिव वॉइस है, कौन सी पैसिव वॉइस है, और कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो रिकॉग्निशन सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, द पुलिस कॉट द थीफ। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। सब्जेक्ट है इसमें पुलिस, थीफ इसमें ऑब्जेक्ट है, और कॉट इसमें एक्शन है, यानी कि वर्ब है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक्शन कौन कर रहा है। अगर एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है तो फिर वो एक्टिव वॉइस होगी। तो आपको सेंटेंस से पता चल रहा है पुलिस कॉट द थीफ, यानी कि चोर को किसने पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा है। और पुलिस किसके प्लेस पे है, सब्जेक्ट की प्लेस पे, यानी कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय वॉज स्कोल्डेड बाय फादर। द बॉय वॉज स्कोल्डेड बाय फादर, यानी कि अब इसमें देखिए कि एक्शन कौन कर रहा है, इसमें फादर एक्शन कर रहा है, स्कोल्डेड बाय फादर। ओके, इसमें सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है और ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो ये पैसिव वॉइस होगी। इसमें बॉय सब्जेक्ट की जगह पे है और फादर ऑब्जेक्ट की जगह पे है, और फादर एक्शन कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो ये पैसिव वॉइस होगी। अपार इज लव्ड बाय ऑल। तो अपार इसमें सब्जेक्ट की जगह पे है, ऑल इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पे है, और एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर रहा है। जब भी सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा, रिसीव करेगा एक्शन को, तो वो पैसिव वॉइस होगी। तो इसमें अपार एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी कि अपार इज लव्ड बाय ऑल, और एक्शन कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो ये भी पैसिव वॉइस होगी। द शिप वॉज ड्राउन्ड। द शिप वॉज ड्राउन्ड, इसमें देखिए कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ड्राउन्ड ये वर्ब में ही सेंटेंस खत्म हो गया है। अब आप बोलेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कन्वर्जन में होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंसेस ट्रांजिटिव वर्ब वाले लिए जाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब वाले नहीं लिए जाते। लेकिन पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब का हो सकता है। द शिप वॉज ड्राउन्ड, इसमें देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरीके से देखिए कि सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है। शिप वॉज ड्राउन्ड, सब्जेक्ट जब एक्शन नहीं कर रहा है तो फिर वो पैसिव वॉइस होगी, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। द बॉय मेड ब्यूटीफुल पिक्चर। अब इसमें बॉय जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, पिक्चर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, और मेड इसमें एक्शन वर्ड है, यानी कि वर्ब है। तो एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कर रहा है बॉय। द बॉय मेड, यानी कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो ये भी एक एक्टिव वॉइस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब इसमें और देख लेते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया है। द लायन किल्ड द डियर। द लायन किल्ड द डियर, यानी कि किसने किल किया है, लायन ने किल किया है, और किसको किल किया है, डियर को किल किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसी को हमको पैसिव बनाना होगा तो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, ये इंटरचेंज हो जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो लाइन इसके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया और डियर इसके सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। कन्वर्जन में सबसे पहला काम आप यही करिएगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेस को रिप्लेस कर दीजिए, और फिर उसके बाद आपका लगेगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैं आपको आगे रूल्स में समझाऊंगी। और बिल्कुल ध्यान रखिए इसको कि हमेशा पास्ट पार्टिसिपल लगता है और बाय लगता है, फिर उसके बाद ही ऑब्जेक्ट लगता है। हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बाय का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा, द लायन किल्ड द डियर का कन्वर्ट हो जाएगा द डियर वॉज किल्ड बाय लायन।
अब देखिए सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो गई, रिप्लेस हो गई, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हमारा वॉज, क्योंकि ये पास सिंपल पास्ट टेंस था। और फिर उसके बाद जो है फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, फिर बाय लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा। आपको आगे इसका फॉर्मेशन बता देंगे कि कैसे होता है। फिर उसके बाद जो है ये भी देखिए सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, वी इलेक्टेड द लीडर। वी इलेक्टेड द लीडर यानी कि वी हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पे है, लीडर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, और कौन कर रहा है एक्शन, इलेक्टेड मतलब एक्शन है, और कर कौन रहा है, वी, यानी कि जो सब्जेक्ट की प्लेस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द लीडर वॉज इलेक्टेड बाय अस, यानी कि लीडर जो इसका ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का, वो इसके सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा पैसिव वॉइस के, और इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। तो दोनों की जो प्लेस है वो रिप्लेस हो जाएंगी, एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगी। और ये सिंपल पास्ट टेंस ये भी है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो वॉज लगेगा। आगे हम आपको रूल्स सारे टेंसेस के हिसाब से बता देंगे। और फिर पास्ट पार्टिसिपल जैसे कि बताया हमेशा लगता है, और बाई हमेशा लगता है पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा द लीडर वॉज इलेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, माय मदर इज कुकिंग फूड। तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए पूरा ये है आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, माय मदर इज कुकिंग फूड। तो माय मदर इसका जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, फूड जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। और जब भी आईएनजी लगता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जरूर लगता है। इस कुकिंग के साथ इज, बीइंग और फिर पास्ट पार्टिसिपल हमेशा लगता है पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। अब देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें थोड़े से रूल्स हैं पैसिव वॉइस में, तो थोड़ा देख लेते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए क्यों क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। Passive voice is formed with suitable tense of the verb followed by the past participle। हमेशा आपको बताया था कि हमेशा past participle का यूज होता है, और suitable tense के हिसाब से हम helping verb लगाते हैं। तो different tenses के हिसाब से passive voice में different helping verb लगते हैं। तो वो आपको मैं आपको सिखाती जाऊंगी कि कैसे कैसे किस tenses में किस helping verb का यूज होता है। और आपको ये भी बताया था कि past participle हमेशा यूज होता है और by भी हमेशा यूज होता है। Object of the verb or in active voice becomes the subject of passive voice। हमेशा ये होता है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही यूज होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए पैसिव वॉइस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा लेकिन इसका सब्जेक्ट हो जाएगा वो, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगती है, जो भी टेंस होगा उसके ही अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर पास्ट पार्टिसिपल हमेशा लगता है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है पैसिव वॉइस में, बाय भी हमेशा लगता है उसके बाद ही ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, बाय एंड ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि हम कब यूज करते हैं पैसिव वॉइस का, कि जब जो डूअर है एक्शन का, जो एक्शन कर रहा है मतलब वो अननोन होता है या बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है, या फिर हम उसको बहुत ज्यादा उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। इन सच केसेस द डूअर ऑफ एक्शन इज विद बाय इज यूजुअली अवॉइडेड, यानी कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम बाय के बाद ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अवॉइड ही कर देते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम जब नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारा या फिर मतलब ही नहीं है कि किसने एक्शन किया है, तब हम अक्सर पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, माय बैग हैज बीन स्टोलन। अब देखिए बैग चोरी हो गया है लेकिन किसने चुराया या फिर कैसे चोरी हुआ, मतलब कौन डूअर ऑफ एक्शन है इसका कोई मतलब नहीं है, बस एक्शन से मतलब है। माय बैग हैज बीन स्टोलन, तब देखिए हमारा पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। तो इस तरीके के भी सेंटेंस बनते हैं, आगे अब मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। वेरी सिंपल, हमेशा एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा
एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और जो ये एक्शन है वो सब्जेक्ट ही कर रहा होगा। और जो पैसिव वॉइस है उसमें जो एक्टिव, ये पहले जो सब्जेक्ट ही लिखा जाता है और बाद में ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसलिए पहले लिखा गया है ये आपको ये दिखाने के लिए ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। ओके, हमेशा यही पे जब भी हम कन्वर्जन आपको शो करेंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ये दिखाने के लिए कि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ये दिखाने के लिए कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ये। ओके, तो ये इंटरचेंज हो जाती है दोनों प्लेसेस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको रूल्स के हिसाब से बता दूंगी कि किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा यूज होता है, बाय हमेशा यूज होता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है। ओके, अब देख लेते हैं सबसे पहला टेंस। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अब हम रूल से स्टार्ट करते हैं, तो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही रूल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देख लीजिए। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। अब देखिए ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहला क्या आपको रूल बताया था कि हमेशा चेंज हो जाएंगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस। जो गुड न्यूज इसमें ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्लेस में आ गया। देखिए बी का अस हो गया, ये आगे ये भी रूल के हिसाब से हुआ है कि प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, ये भी आपको पूरी लिस्ट बता देंगे। वी का अस हो जाएगा तो गुड न्यूज, और इज इसलिए यहाँ पे लगा है, हेल्पिंग वर्ब जो है इज आर एम लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यहाँ पे इज लगा है, गुड न्यूज के साथ इज लगेगा। और फिर एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेड हो गया, क्यों? क्योंकि हमेशा आपको बताया है कि हमेशा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, तो जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके बाद बाय आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो क्या सेंटेंस बन गया? सबसे पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस रिप्लेस हो गई, इंटरचेंज हो गई, एक दूसरे की जगह पे चले गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगा? फिर हेल्पिंग वर्ब लगा, वो किसके अकॉर्डिंग लगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग लगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम ही लगेगा। और ये एक्सपेक्टेड इसलिए हो गया क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल लगता है, बाई हमेशा लगता है। तो क्या सेंटेंस फॉर्म हुआ? गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए लिखा गया, सेंटेंस के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये बताना चाहते हैं ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट लिखा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज आर एम, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगेगा जो कि हमेशा लगता है, और फिर बाय हमेशा लगता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है। इज आर एम क्यों लगा? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज आर या एम लगता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। शी बाइज अ बुक। ओके, शी बाइज अ बुक, तो ये हो जाएगा अ बुक इज बॉट बाय हर, अ बुक इज बॉट बाय हर। तो बाइज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए इज लगा है। ओके, बुक है, बुक के साथ इज ही लगेगा, एक बुक की बात हो रही है तो यहाँ पे इज लगेगा। सबसे पहला क्या किया गया? सबसे पहला करा गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज कर दी गई। शी यहाँ पे है तो यहाँ पे हर होके आ गया ये, और फिर बुक है, बुक पहले आ गया तो इसमें ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगा, फिर बाय लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा। तो क्या सेंटेंस फॉर्म हो गया? अ बुक इज बॉट बाय हर। टिम नोज पॉल, तो टिम नोज पॉल ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो टिम और पॉल की जगह चेंज हो जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हो जाएंगी। टिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस में, पॉल यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, और इज जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्योंकि पॉल है सिंगुलर है तो इज लगेगा, और नोज का नोन हो जाएगा क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल लगना है, और बाई लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हमारा सेंटेंस बना टिम नोज पॉल का, पॉल इज नोन बाय टिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
मिनी सिंग्स अ सॉन्ग, तो हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय मिनी। क्यों? क्योंकि मिनी इसमें सब्जेक्ट की प्लेस में है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट की प्लेस में है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। फिर उसके बाद सॉन्ग है, अ सॉन्ग है तो इज लगेगा, और सिंग का संग हो जाएगा क्योंकि हमको पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, और बाय लगता ही है, आपको पता है, तो हो जाएगा सेंटेंस अ सॉन्ग इज संग बाय मिनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जॉन ड्रॉज द पिक्चर। इसका हो जाएगा द पिक्चर इज ड्रॉन बाय जॉन, यानी कि जॉन जो सब्जेक्ट के प्लेस में था इसमें ऑब्जेक्ट में आ गया, पिक्चर इसमें ऑब्जेक्ट में थी तो ये सब्जेक्ट में आ गई, और फिर उसके बाद हमारा लगा इज, क्योंकि पिक्चर की बात हो रही है, सिंगुलर है तो इज लगेगा। ड्रॉज का ड्रॉन क्यों हो गया आपको पता है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव वॉइस में लगता है और बाय के बाद ही सब्जेक्ट आता है, तो हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस फॉर्म हुआ द पिक्चर इज ड्रॉन बाय जॉन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जब अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। इस तरीके से मैं सारे टेंसेस को लेती चलूंगी, सारे रूल्स आपको बताऊंगी। मेरे साथ बने रहिए, मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.